बैच खरीदने से थोड़ी ना आईआईटी निकलता है भाई। और बैच खरीद लो आईआईटी निकल गया, वो हो तुम्हारा आएगा। तुम अपने लिए कितना सोचते हो अपने पढ़ाई के बारे में कि हम रिजल्ट लेके आएंगे। कितने बच्चे इतना सीरियस हैं कि मुझे आईआईटी क्लियर करना है। आप मुझे ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोल दो, मैं बोल रहा होता हूं तो मैं बार-बार हर स्लाइड पे कोशिश कर रहा होता हूं। नहीं तो रिजल्ट तो तुम लाओगे ना यार। अगर कोई इंसान ये कहीं से हिंदी मीडियम से रिजल्ट नहीं आता, अगर मैं लाऊंगा रिजल्ट, तुम लेके आओ ना रिजल्ट तो आईआईटी भाई उसका निकलेगा जो यहां प्रेशर डालेगा। आ जाएंगे, ठीक है। वो छोटी सी खुशी जो हमें मिलती है कि हमारे घर में कोई शादी होगी और फिर भी वो खुशी को साइड में करके कहते हैं यार नहीं शादी नहीं, अभी इंपॉर्टेंट मेरे लिए पढ़ाई है। 100 पे पहुंच जाएगा। हर दिन छोटा 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 प्रयास करना पड़ता है। यूजर जिसको टीचर ये कहते ही नहीं थे कि ये कभी पढ़ भी लेगा, यहां इसके फोटो वहां उसके फोटो, ऐसा नहीं होता। फिर तो ये इतने लाख बच्चे सबका आईआईटी निकला होता। मतलब इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई नहीं। बाकी उनको पता था कि बहुत अच्छा बच्चा है, कुछ अलग करता है, हर बार क्वेश्चन को अलग तरीके से करने की कोशिश करता है, बुक भी नहीं पढ़, समझ लेता हूं। मैं तुम्हारा जीवन जी चुका हूं इसलिए बोल पाता हूं कि अपनी तरफ से लगा रहता है। लेकिन उनको दया आती थी एक बात मेरे ऊपर, या मैं आपको बताऊं जिस जिम में मैं जाता था ना, अभी तो खैर दूसरा जिम है जिस मैंने, ये बिल्कुल उस लेवल की बात है। मैं समझा रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। अगर आप उसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे हो तो बेटा आप आईआईटी के लिए नहीं बने हो। इतनी सरलता चीजों को भी अगर आप झेल नहीं पा रहे हो तो फिर मुझे ना वो बच्चा बड़ा अच्छा लगता है भाईजान, मेरे को वो अच्छा लगता है जो मेरे को इस तरीके से कहता है सर जी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराओ सर जी, वो बच्चा मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। पर जो बच्चा कोशिश ही नहीं कर रहा, कल मेरी एक बच्चे से बात हुई, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, कहने लगा सर समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने कहा एक काम कर, जहां तूने क्वेश्चन ट्राई करे होंगे ना उसके फोटो भेज। तो उसने तुरंत फोटो भेजे और सारे फोटो पता है क्या थे, नोट्स के थे। मैंने कहा ये तो मैंने करवाए हैं, जो मैंने नोट्स भेजे हैं, तू मुझे एक क्वेश्चन वो दिखा जो तूने ट्राई किया हो घर पे, डीपीपी का हो या फिर जो मैंने क्लास में करवाया वही तूने डीपीपी ट्राई किया हो। तो उसके पास एक भी, मैंने जो उसको ऑब्जर्व करा, मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि बच्चा खराब है जो भी है, कहता कि सर मुझे ना समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ट्राई तो बता, तूने ट्राई कब करी? कहता सर ट्राई कैसे करूं? मैंने कहा भाई अगर अब ये सिंपल सी बात है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं एक दो जो भी बच्चे हैं वो, जो आदमी इंसान ट्राई ही नहीं कर सकता और जो सिर्फ इस चक्कर में है कि मेरे इतने से बोलने से। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मैं अपनी एक छोटी सी कहानी बताता हूं, ठीक है। एक छोटी सी कहानी भी तुम्हें वो नहीं करना। मान लो मैं पढ़ाता ही नहीं, मान लो मैं ये सब बेकार पढ़ा रहा हूं और मान लो ये समझ में आ ही नहीं सकता, मान लो, है ना, माना है, मैंने भी रियलिटी नहीं बताई। मैं भी स्टूडेंट हूं और मैं भी ये कह रहा हूं कि उत्प्रेरक का प्रभाव मुझे समझ नहीं आ रहा। पर मेरे लिए ना इंपॉर्टेंट ये स्लाइड नहीं है। अगर मुझे इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ को देनी है, मुझे इतना बात पता है कि मुझे आईआईटी करना है। अब जब आईआईटी करना है तो सामने वाला तो पढ़ा नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? खुद से करना पड़ेगा। अब खुद से कैसे करूं? दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जब इंसान, मतलब मैं अपनी बता रहा हूं अपनी लाइफ की स्टोरी, मैंने दिमाग लगाया है। अगर मैंने कुछ स्लाइड पे लिखवाया आज, मतलब मैं अगर मेरे सामने स्लाइड पे लिखा होता था कभी, उस टाइम पर ब्लैक बोर्ड होता था या भाई व्हाइट बोर्ड होता था जो मास्टर पढ़ाते थे, दिमाग मुझे लगाना पड़ता था कि हाँ क्या समझा रहे हैं। ऐसे थोड़ा ही ना होगा कि ये भी डायग्राम आपके दिमाग में छप जाएगा, बस आपके सामने कुछ हो जाए, आपके अंदर चिप इंस्टॉल कर दूं, आप एग्जाम में जाओ, सब कुछ आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए। ना आपके याद करने की औकात, ना आपके समझने की औकात, ठीक है। एक मैं बताता हूं मैं जितना पेन झेलता हूं, आपको क्या लगता है हिंदी मीडियम को ऐसे ही है कि हिंदी मीडियम के लिए हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं, बार बार इसीलिए बोल रहे हैं भाई, अपनी लाइफ हिंदी मीडियम में गई है। हमें क्या दिक्कत है? हमारे पास तो भाई पैसे बहुत है, बहुत बढ़िया सैलरी है, बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। क्या कारण होगा? क्योंकि जिस सोसाइटी से हम आए हैं उस सोसाइटी को हम चाहते हैं चमकाना कि भाई हम और भी बच्चों को क्रिएट करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि यार वो भी आईआईटी में जाए। तो पर आप लोगों को क्या लग रहा होता है कि जब हम अपने स्थिति भी नहीं देखते, हम ये भी नहीं सोचते कि हम लोगों को कहां पे जाना है और अभी हम कहां पर हैं। आपको अगर आपकी वास्तविकता बता दी जाए ना, मैं बोलूंगा बेटा आप तो स्लो हो, मेरे बस का नहीं है आपको पढ़ाना, आप यहां पे गिरोगे धरती पे एकदम, ठीक है। ये तो यार मास्टर हिम्मत खत्म कर दी, सच में नहीं होगा क्या आईआईटी से? पर मैं फिर भी हर बार ये बात बोलता हूं कि होगा, बहुत लोग करते हैं, होगा, बार बार ट्राई करते हैं। और वो जब मैं बार बार बोल रहा होता हूं तो मैं बार बार हर स्लाइड पे कोशिश कर रहा होता हूं, नहीं तो रिजल्ट तो तुम लाओगे ना यार। अगर कोई इंसान ये कहे सर हिंदी मीडियम से रिजल्ट नहीं आता, अब मैं लाऊंगा रिजल्ट, तुम लेके आओ ना रिजल्ट तो तुम्हारा आएगा। तुम अपने लिए कितना सोचते हो अपने पढ़ाई के बारे में कि हम रिजल्ट लेके आएंगे। कितने बच्चे इतना सीरियस हैं कि मुझे आईआईटी क्लियर करना है। आप मुझे ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोल दो, बैच खरीदने से थोड़ी ना आईआईटी निकलता है भाई। और बैच खरीद लो आईआईटी निकल गया, वो हो यहां इसके फोटो वहां उसके फोटो, ऐसा नहीं होता। फिर तो ये इतने लाख बच्चे सबका आईआईटी निकला होता। आईआईटी भाई उसका निकलेगा जो यहां प्रेशर डालेगा, ठीक है, जिसको, जो नींद को अपनी साइड कर देगा, जो मेहनत करेगा। और ये फैक्ट, यही रियलिटी है। इसके बाद आके तुम इंस्टाग्राम की या यूट्यूब की 10 रील देख लो मोटिवेशन की, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, होने वाला है क्या कुछ?
रील वील देख के बताओ, कुछ भी देख लो, कुछ होने वाला है तो बताओ। रील आपको सिर्फ 5-10 सेकंड के लिए इन्फ्लुएंस करती है, आपका बस बीपी ऊपर नीचे कर देती है, जिससे इंसान को लगता है कि हाँ अब आईआईटी करूंगा, अभी बस खाली हाँ बस अब आईआईटी, ऐसे हो जाएगा आईआईटी, ऐसे होगा क्या आईआईटी? तुम्हें क्या लग रहा है यार? आईआईटी ऐसे हो जाता है कि हर दिन 10 मोटिवेशन वीडियो देखो, 10 फनी वीडियो देखो और 10 हवाबाजी वाली वीडियो देखो और भाई फिर कह दो कि हाँ आईआईटी हो जाएगा। अरे भाई फूकना पड़ता है इसके लिए, अपने सपने भी साइड में रखने पड़ते हैं, अपनी आजादी को साइड में रखना पड़ता है। तुम्हारे पास क्या है आज की डेट में? तुम्हारे पास पैसा थोड़ा ही है, तुम्हारे पास तुम्हारा समय है। बचपन में हम खेला करते थे या तुम भी खेलते होंगे, बट वो जो खेल है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। हम अपने चाचा की शादी में जाते थे, हम अपने मामा की शादी में जाएंगे, हम उसकी शादी में जाएंगे, और जब हम उसकी शादी में ना जाएंगे, ठीक है, वो छोटी सी खुशी जो हमें मिलती है कि हमारे घर में कोई शादी होती है, और फिर भी वो खुशी को हम साइड में करके कहते हैं यार नहीं शादी नहीं, अभी इंपॉर्टेंट मेरे लिए पढ़ाई है। जो बच्चा छोटे छोटे समर्पण करता है ना, उसके समर्पण ऐड ऑन होके उसको स्ट्रोंग बनवाते हैं। और जो बच्चा मेंटली स्ट्रोंग हो जाएगा, वो बच्चा आईआईटी के पेपर में बैठने से पहले एक डर होता है ना, जो पैनिकनेस जिसको कहते हैं। आधे बच्चे पैनिक दौरे पड़ते हैं आज के टाइम पे कि सर हम पैनिक हो गए थे, डर गए थे, पेपर नहीं हुआ था, वो इसी वजह से नहीं हुआ था। जो सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेगा, जो अगर किसी बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं, किसी बच्चे के 10 में से 40 नंबर आए, और वो एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखता हो कि मेरे 40 नंबर आए हैं, मेरे 40 नंबर आए भाई, और मेरी क्लास में ऐसे भी बच्चे जिनके 95% नंबर आए, 95 नंबर आए हैं, तो उनके हिसाब से मेरी कोई औकात नहीं है, मैं 40% का हूं आज की डेट में। वो अलग बात है कि स्कूल के टीचर आपको ये सोचते होंगे कि तुम बैक बेंचर हो, तुम खराब बच्चे हो, और 95 वाले बहुत ऊपर हैं, बहुत बढ़िया हैं। पर बच्चा हर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर वो बच्चा ये सोच ले कि मैं 40% पे हूं, पर मुझे 100 पे जाना है। 100 पे ऐसे नहीं जाएगा कि 4 दिन उसने कोई आएगा उसको ये बता देगा ये कर ले, ये सुआ लगा ले, 100 पे पहुंच जाएगा। हर दिन छोटा 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 प्रयास करना पड़ता है, ठीक है, हर दिन छोटा छोटा प्रयास करना पड़ता है, तब जाके आप। मैंने आपको शायद अपनी स्टोरी कल बताई थी या परसों बताई थी, मुझे आइडिया नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं मेरी जो स्टोरी थी ना, वो गणित की स्टोरी थी। जब मैंने आपको बताया ना कि मेरे को एलसीएम भी नहीं, एलसीएम को लघुत्तम समावर्तम कहते हैं, और मेरे होश उड़ गए थे, तुमसे ज्यादा खराब स्थिति थी। आज वो बात तुम्हें लग रही होगी कि बहुत फनी बात है, सर ने अपनी स्टोरी सुनाई, मजे आ गए, सर ने स्कूल की बात सुनाई। अबे रियलिटी में सोचो, इतना सा बालक है, छोटा सा 9th क्लास का बालक है, तुम्हारे ही जैसा है ना, उस पर पैसे हैं ना, उसके घर वाले ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा पैसे वाले और फुल सपोर्ट कर रहे हो कि तू ये नहीं तो ये कर लेगा, ठीक है। सिंपली बता रहा हूं, साल में एक बार कपड़े पड़ते थे, वो बनते थे हमारे, और वो भी सिर्फ स्कूल की ड्रेस। दूसरे नॉर्मल कपड़े तो बस ऐसे ही पहन के कुर्ते पजामे करके काम चलाया अपने ने। और उस बालक को सिर्फ एक ही पास थी, उसके पास चीज, वो पढ़ के कुछ कर सकता है, वो पढ़ता था। और उसके नंबर जब बेटा 90 मार्क्स का पेपर हुआ था, मेरा 13 नंबर आए थे, मात्र 13। तो क्या मैं ये कह देता समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। मुझे पता है कि सामने वाले टीचर बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, मेरे जो टीचर थे, ठीक है, बहुत मेहनत करते थे, वो समझाने की कोशिश करते थे, मेरे दिमाग में नहीं घुसता था, क्योंकि मैं पता नहीं क्या चाहता था, या मैंने पढ़ना चालू ही नहीं किया होगा उस टाइम पे, या मैं उस तरीके से पढ़ता ही नहीं हूँ। और आसपास के जो दूसरे बच्चों को देखता था, यार इनके नंबर कैसे आ रहे हैं 95, पढ़ाने वाले तो इनको भी सेम टीचर ही हैं। कहीं ना कहीं मेरे अंदर थी ना कमी, कि कुछ तो कमी मेरे अंदर रह गई। मैं रात के 10 बजे बैठता था, और दिन में अपनी खेती भी करता था, जैसे खेत में कल्टीवेटर चलाना, फावड़ा चलाना, ये मेरे कोई आज जो मैं डालता हूँ ना कि मैं किसान हूँ बेटा, प्रॉपर था, मैं सारे काम करता था। उसके बावजूद जब लग रहा होता ना क्या करना है, रात के 10 बजे से लेके और मैं सुबह के 2:30 बजे तक पढ़ता था, 4.5 घंटे। 10th क्लास में इतना होता है, 4.5 घंटे कोई पढ़ला अलग से बहुत होता है, मेरे को लगता था कि इतना बहुत है। वहीं से मेरा 9th क्लास में 90 में से 13 नंबर एकदम 90 में से 87 नंबर में कन्वर्ट हो गए। अगले 6 महीने में गणित में मेरे नंबर 87 थे 90 में से, लेकिन वो मेरे ही पेन चलाने से हुआ था। कोई भी पेन चला ले मेरे नाम का, कोई वीडियो देख लेता मैं, वीडियो तो खैर थी भी नहीं उस टाइम पर मैं किसी के भी नोट्स पढ़ लेता, धरती पे चाहे टॉपर के भी नोट्स पढ़ लेता, मैं तब भी 90 नहीं नंबर ला सकता था, क्योंकि मेरी औकात सिर्फ उतनी ही थी, मैं बस पढ़ रहा था। और आपको बताऊं, मेरे टाइम पे जो 10th क्लास में पूरे यूपी बोर्ड में, जिनके ऑल इंडिया रैंक मतलब 6 थी पूरे यूपी बोर्ड की शायद, और या फिर यूपी टॉपर था एक बच्चा, ऐसे करके ऐसे बच्चे पढ़ते थे। और मैं था बैक बेंचर, एक लूजर, जिसको टीचर ये कहते ही नहीं थे कि ये कभी पढ़ भी लेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई लिखाई। बाकी उनको पता था कि एक बहुत अच्छा बच्चा है, कुछ अलग करता है, हर बार क्वेश्चन को अलग तरीके से करने की कोशिश करता है, बुक भी नहीं पढ़ता, अपनी तरफ से लगा रहता है। लेकिन उनको दया आती थी एक बार तो मेरे ऊपर
कि यार तू क्या करेगा बेटा, तू गलत ट्रैक पे चल रहा है। और उनको क्या पता मैं किस चीज से लड़ रहा हूँ। मैं उनको थोड़ा ना बताता सर मेरे को हिंदी भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती, मेरे को मात्रा लगाना भी नहीं आता, मुझे ये नहीं पता कब छोटी की मात्रा लगेगी, कब बड़ी की मात्रा लगेगी, कब उसको आप क्या बोलते हो। आपको तो सिर्फ इतनी प्रॉब्लम आएगी लाइफ में कि आप हिंदी मीडियम हो, जब आप इंग्लिश मीडियम में जाओगे तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। मैं पहले इंग्लिश में था नाम का, मेरे को हिंदी भी नहीं आती थी। मैं आई कम इन सर, मैं आई गो टू वाटर, इतना ही पढ़ता था मैं। फिर जब हिंदी थोड़ी बहुत लिखनी सीखी मैंने, फिर मैं दोबारा आ गया इंग्लिश में। अब मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती। लाइफ तो मेरी खराब होगी वहीं पे कि ना तो मैं हिंदी बोल पाया ना मैं इंग्लिश बोल पाया। मैं क्या हूं, कुछ भी नहीं हूं। पर मैं अगर यहां खड़ा हूं ना, ये पढ़ा रहा हूं भाई, यहां मैं पढ़ा रहा हूं, तो सच में बता रहा हूं मैंने केमिस्ट्री की बहुत देर रखी होगी, बहुत मेहनत करी होगी मैंने। हो सकता है मैंने 24 में 17 घंटे मैंने केमिस्ट्री को दिए होंगे। और 17 घंटे मैं किसी से भी पढ़ लेता, 17 में से 7 घंटे भी मुझे कोई नहीं पढ़ाता था। एक्स्ट्रा तो मुझे इनपुट डालना पड़ेगा ना, इस वजह से मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं आज। और ये जो जब मैं तुम्हारी कुछ बातें समझता हूं ना दिल से, वो ये मत सोचना कि मेरे अंदर कोई शक्ति है कि मैं समझ लेता हूं। मैं तुम्हारा जीवन जी चुका हूं, इसलिए बोल पाता हूं कि मुझे पता है कि वहां क्या क्या गड़बड़ है। कि पर्दे के उस तरफ जहां तुम बैठे हो, जिन कमरों में तुम बैठे हो ना, जिन घरों से तुम आते हो, उनकी स्थिति मैं जानता हूं, बताने की आवश्यकता नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि यार उनमें से ना हर्ष त्यागी जैसे ना, हर्ष त्यागी से भी ऊपर बहुत तगड़े तगड़े बालक दिखे और दिखाए वो पूरे भारत में कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बालक क्या क्या कर सकता है, भले उसके पास कुछ ना हो। और असली सेटिस्फैक्शन यहाँ आता है। आप लोगों ने फील किया होगा कभी गणित में कि कोई क्वेश्चन है जैसे हो नहीं रहा, आधे घंटा हो गया हो नहीं रहा, 15 मिनट हो गया हो नहीं रहा, 1 घंटा हो गया हो नहीं रहा, और अचानक कुछ ऐसा होता है कि आप उस क्वेश्चन को कर देते हो, और फिर जब उसके बाद का जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, तो इंसान को ऐसा अनुभव होता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने किया। इसका मतलब भाई मेरा दिमाग विकसित हो रहा है। ये आपके अंदर की बात है, हर एक प्रत्येक बच्चे की बात कर रहा हूं मैं जो पढ़ने वाला है, उसके मन में ये बात चलती है। जब वो क्वेश्चन से हो जाता है ना, तो एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यार कुछ तो कराया आपने। अब मुझे बताओ मेरी कितनी बात झूठ है इसमें, कि ऐसा होता नहीं क्या, सबके साथ होता है। तो प्लीज आप लोगों को, आपके लिए कुछ नया शब्द हो सकता है, वो नया शब्द इसलिए है क्योंकि आप 11वीं में नहीं पढ़ पाए होंगे। हो सकता है कि उससे पहले नहीं पढ़ पाए होंगे यार आप, इस वजह से वो ये सब नया दिख रहा है। अगर अभिक्रिया होती है, मतलब आप कोशिश करिए कि उत्प्रेरक क्या है। अब मैं ये थोड़े ना बताऊंगा उत्प्रेरक क्या है, अब इसको अलग से चैप्टर में पढ़ा होता है, इट्स नॉर्मल। आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं, जिस जिम में मैं जाता था ना, अभी तो खैर दूसरा जिम है, जिस मैंने ऐसे जिम भी ज्वाइन करे हुए हैं, जिन जिमों की फीस जो होती थी ना, ठीक है, जिन जिम की फीस 54,000 रुपीज होती थी एक साल की, 54,000 रुपए एक जिम की फीस, ठीक है। सिर्फ किस वजह से, हाई क्वालिटी, साफ सफाई, बहुत बढ़िया बढ़िया जिम थे, ऐसे मैंने ज्वाइन करे। उसके बाद मैं अपने गांव जाता हूँ या कहीं आसपास जाता हूँ, अपने गांव में भी नहीं, कहीं भी चला जाता हूँ, किसी भी गांव में, मैं वहाँ पे एक नॉर्मल बच्चा, और मैं कभी कभी ऐसा भी करता हूँ जैसे फेस चेंज कर लिया, ऊपर से ढक लिया, या बियर्ड हटा दी एक साइड से, या बियर्ड कटवा दिया, ऐसे करके मैं उनके जिम में जाता हूँ, बच्चों के जिम में, जैसे तुम्हारे जिम, जो तुम्हारे जिम होते हैं उनमें, और फिर मैं उन सारी गतिविधियों को देखता हूँ कि यार आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। आज भी हिंदी मीडियम में ना बेटा, ये साइंस वालों को छोड़कर ना, कभी आप नॉर्मल सोचना, आर्ट साइड वालों को क्या हालत हो रही होगी, उनको क्या क्या रास्ते दिखाए जा रहे होंगे, उनको कितना कमजोर बनाया जा रहा होगा, उनको फिर अलग अलग रास्ते कि भाई तुम ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, जीवन में पैसे कमा लेंगे। क्या मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी जॉब छोटी या बड़ी है, एक क्लर्क की जॉब भी बहुत अच्छी होती है अगर उससे परिवार चल रहा है तो। पर यार एक छोटे बच्चे का अगर सपना ही क्लर्क का रहेगा, तो फिर वो बड़े सपने कैसे देख पाएगा। आप फाइट मारो पूरी, मिलेगा तो वही जो ऊपर वाले ने डिसाइड करा है, चाहे आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो। पर फाइट मारना तो अपना ही काम है यार, कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, फल तो तुम्हें वही मिलेगा जो लिखा है, ये बात तो क्लियर है। और तुम जितना ज्यादा अच्छा कर्म करोगे उतना सही तरीके से और उतना अच्छा फल आपको मिलेगा, ठीक है। वेल, अभी मेरा ज्ञान का टाइम नहीं होगा, मैंने आज बहुत ज्ञान दे दिया और तुम लोगों ने मेरा टाइम ले लिया काफी, इसके तो मैं अलग से पैसे लेता हूँ, हाँ मुझे फोन करना पड़ेगा। तो भाई उत्प्रेरक की उपस्थिति में